गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डेसिमल। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। हम ज्यादा हिंदी नहीं जाएंगे, हम बस इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने आज लिया है वो है डेसिमल एडिशन, कि अगर दो नंबर्स, कितने नंबर्स? दो या उससे ज्यादा, वैसे तो आज हम दो ही नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे, लेकिन हम डेसिमल में उससे ज्यादा नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं डेसिमल का एडिशन बिटवीन टू नंबर्स। जनरली जो होता है हमारा एडिशन इस फॉर्मेट में होता है, ऊपर एक नंबर होता है, फिर एडिशन का साइन मतलब कि प्लस, और नीचे दूसरा नंबर होता है। अब डेसिमल होता क्या है? जैसे कि ये नंबर लिखा है हमारा 4 बिंदी 7 और 2, ये हमारा है डेसिमल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा डेसिमल नंबर है, लेकिन इसको हम 4.72 नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते? 4.72 नहीं पढ़ते। डेसिमल के बाद जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम हर नंबर को अलग अलग पढ़ते हैं, मतलब हम हर डिजिट को बोलते हैं। जैसे ये है 4 पॉइंट, अब इसको हम 72 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 72, 4.72। ये नंबर क्या है हमारा? ये नंबर है 4.72। सिमिलरली ये क्या है? यहाँ पर डेसिमल से आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे नहीं। लेकिन ये 61 नहीं है, इसको हम बोलेंगे 0.61। इसको हम क्या बोलेंगे? We will speak it like this, 0.61। तो 4.72 में हमको ऐड करना है 0.61। ये एडिशन का फॉर्मेट है। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब हम, अभी तो ये नंबर्स आपको लिखे हुए मिले हैं, जब हम इन दोनों नंबर्स को एक ही लाइन में लिख कर देंगे, जैसा कि अभी आगे के सम्स में मैं आपको करवाऊंगी, तब हमको सम्स नंबर के नीचे नंबर उतारने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल को ही उतारना पड़ेगा। पहले हम इसको ऐड करना सीख लेते हैं, फिर हम सीखते हैं इसका दूसरा फॉर्मेट। एक बात ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं? हर डिजिट को अलग अलग बोलते हैं। 4.72 ऐड 0.61। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। इसमें एडिंग का जो मेथड है या प्रोसेस है वही है जो हमारा एडिशन में हमने सीखा था। पीछे से स्टार्ट करेंगे तो 2 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमको मिलेगा आंसर 3। उसी प्रकार अगर हम 7 में 6 को ऐड करेंगे, 7 में हम अगर 6 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा? 13। तो 13 का यहाँ पर हमने लिखा 3 और 1 कैरी जाएगा आगे। यहाँ पर डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम कैरी आगे दे देंगे। तो कैरी हमारा यहाँ पर जाएगा। तो 4 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 5, क्योंकि जहां पर कोई नंबर नहीं होता वहां पर हम 0 कंसिडर करके 0 लगा सकते हैं। वहां पर हम 0 मानकर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि जब नंबर है ही नहीं तो इसका मतलब 0 ही है। तो 4 में हमने 1 ऐड किया तो आंसर हमारा आया 5। अब बात रह गई डेसिमल की, तो हम डेसिमल के नीचे ही डेसिमल को उतार देंगे इस प्रकार। तो ये हमारा कौन सा हो गया? इन दोनों को ऐड करके आ गया, लेकिन इसको हम बोलेंगे कैसे? 5.33। 5.33 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? 5.33 और 5.33। वैसे हम जनरली पॉइंट ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में ऊपर मैंने लिया है 0.71। जी हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? 0.71, नॉट 0.71। और दूसरा है 6.17। इसको हम 6.17 बोलते हैं, ना कि 6.17। मैंने बताया था, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कोई भी डेसिमल के बाद जो नंबर होता है, कितना भी बड़ा हो, वेदर इट बी, अगर हम इसको लिख दें इस प्रकार, तो हम इसको हर डिजिट को अलग अलग बोलेंगे। 0.86324, हम इसको 0.86,324 नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? 0.86324। अब हम इसके आगे कितने भी नंबर लिख दें, सबको हम अलग अलग ही बोलेंगे। तो ये हो गया 0.71 और ये हो गया 6.17। इनको हमें ऐड करना है और जहां पर हमारे पास
कोई भी नंबर या डिजिट नहीं होता, मैंने अभी बताया वहां पर हम 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो हम अपने आप ही वहां पर 0 लगा दें या ना लगाएं। अगर हम लगाकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो हम लगा देंगे, और बिना लगाए सॉल्व करेंगे तो हम बिना लगाकर कर लेंगे। अब हम करना है इसको ऐड। तो 1 में अगर हम 7 को ऐड करेंगे, 1 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा 8। अगेन 7 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी 8 अगेन। अब है इसको ऐड करने के बाद डेसिमल, तो डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा देते हैं, और 0 में 6 ऐड किया तो आंसर हो गया 6। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 6.88, नॉट 6.88। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके के सम्स को। अब ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार लिखा हुआ है, एक के नीचे एक नहीं लिखा, 4.07। जी हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? 4.07 प्लस 0.12। एक बार फिर से बोलते हैं, 4.07 प्लस 0.12। तो इसमें हमें क्या करना है? 4.07 में 0.12 को ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर हमको पहले दिया गया है उसको हम पहले उतार लेते हैं। तो हमने उतारा 0.07। क्या उतारा हमने? हमने उतारा 0.07। अब हमको उतारना है 0.12। अभी हमने 4.07 उतारा था, अब हमको उतारना है 0.12। तो 0.12 को उतारने के लिए, क्योंकि हम इसके नीचे ही उतारेंगे, अब उतारेंगे कैसे वो हमको पता नहीं, तो जो ये डेसिमल है हम डेसिमल के नीचे डेसिमल उतार देते हैं। ठीक है। अब डेसिमल के बाद जो नंबर है वो हम डेसिमल के बाद लिखेंगे, और डेसिमल के पहले जो नंबर्स हैं वो हम डेसिमल के पहले लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर डेसिमल के पहले तो कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, और यहाँ पर लगा देंगे हम प्लस का साइन, क्योंकि नंबर्स को हमको ऐड करना है। अब बस बन गया हमारा सिंपल सम। हम इसको ऐड कर देंगे। 7 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा 9। ठीक है। अब 0 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा 1, और डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा देंगे, और फिर 4 के नीचे वाले नंबर में यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो हम यहाँ 0 कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर 4 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा होगा 4। तो इसको हम बोलेंगे कैसे? 4.19, 4.19 नहीं बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उसके डिजिट्स को हम अलग अलग बोलते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए अभी नया है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 4.19। अब हम देखते हैं दूसरा सम। दूसरे सम में हमें क्या करना है? 0.46 में ऐड करना है 3.33। क्या ऐड करना है? 0.46 में हमको ऐड करना है 3.33। तो पहले ये नंबर दिया है, इसको लिख लेते हैं 0.46। ठीक है। अब हमको लिखना है 3.33। तो जो डेसिमल है उसके नीचे हम डेसिमल उतार देते हैं। हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल उतार दिया, ये तो हमको करना ही है। अब क्या करेंगे? डेसिमल के आगे जो नंबर लिखा है, ये डेसिमल है, इसके आगे लिखा है 3, तो हम डेसिमल के आगे 3 उतार देते हैं, और डेसिमल के पीछे लिखा है 3, तो डेसिमल के पीछे हम उतार देते हैं 3 इस प्रकार, और आगे प्लस का साइन, और फिर ऐड कर देते हैं। 6 में 3 ऐड किया तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 9। 4 में 3 ऐड किया तो आंसर होगा 7। डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगा देते हैं। याद रखिएगा, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना है, चाहे कितने भी नंबर्स हो हमारे पास या कुछ भी आंसर आए। डेसिमल के नीचे स्ट्रेट लाइन में डेसिमल ही लगाना है। आगे पीछे करेंगे तो नंबर आपका गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। 0 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर हो गया 3। अब इसको क्या बोलेंगे? 3.79 नहीं, इसको हम बोलेंगे 3.79। क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? क्या कैसे पढ़ेंगे? 3.79। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे आज के लास्ट 2 सम्स। $18.08 क्या है नंबर? 18.08 में हमको ऐड करना है 2.1।
फिर से सुनिए, 18.08 में हमको ऐड करना है 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस नंबर को उतारेंगे जो हमारे पास पहले दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं 18.08, ये लिख लिया हमने। अब हमको लिखना है 2.1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे एक डेसिमल लगा देंगे। फाइन। अब डेसिमल के आगे जो नंबर है, डेसिमल से पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो नंबर है, उसको हम उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से है, डेसिमल के बिल्कुल बराबर में है। तो 8 के नीचे 2 आएगा, ना कि 1 के नीचे। 8 के नीचे हम 2 लिख देते हैं क्योंकि ये हमारा वंस प्लेस का है और 8 भी हमारा वंस प्लेस का है। मैंने आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं समझाया क्योंकि वो ज्यादा टिपिकल हो जाता। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको डेसिमल के बिल्कुल बराबर से ही लिख देते हैं इस प्रकार, ठीक है। और आगे प्लस का साइन और इसको हम ऐड करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, जहां जहां पर कोई भी डिजिट्स नहीं है वहां पर हम 0 ऐड कर लेते हैं, वहां पर हम 0 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर के आगे अगर हम 0 लगाते हैं या डेसिमल के पहले वाले नंबर के आगे हम 0 लगाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो 8 में 0 ऐड किया 8, 0 में 1 ऐड किया 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 में 2 ऐड किया तो 10 की 0 कैरी 1, और 1 में 1 ऐड किया कैरी का 2, और 2 में 0 ऐड किया अगेन 2। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, 20.18। इसको क्या बोलना है हमको, 20.18 बोलना है, ना कि 20.18। 20.18 आंसर यही है, लेकिन जब बोलने का तरीका है वो ऐसा नहीं है, वो गलत माना जाएगा। 20.18, ठीक है। और लास्ट सम जो है वो आपको खुद ही करना है एज अ होमवर्क। करने तो आपको बाकी सम्स भी है, लेकिन ये खुद ही सॉल्व करना है। नंबर मैं पढ़ देती हूँ, 3.74 प्लस 19.06। क्या है नंबर, 3.74 प्लस 19.06। तो इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।